आया है, इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब ए में बी को ऐड करना है। ए और बी जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं दोनों, तो कैसे कैसे इनको जोड़ते हैं, तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 1 3, इस तरीके से 4 और 3 3 और -2 1, 2 और 5 7, इस तरह से a प्लस बी ये निकल के आ गया हमारा। अगर a माइनस बी निकालना हो तो a में से b को माइनस करते हैं। ठीक है, बताओ जरा a माइनस बी कितना आ जाएगा। a में से b को माइनस करना है, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 5, और 2 माइनस 5। ये तो समझ में आ गया ना 3 माइनस 2 कैसे हुआ, क्योंकि माइनस पहले से ही था और माइनस हुआ तो इस तरह से ये 5 आया। अच्छा, थर्ड है इसका 3a माइनस सी, इसको भी सीखो भाई। थर्ड इसका है 3a माइनस सी। इसका मीनिंग है पहले a के जितने भी एलिमेंट हैं सब में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3a बनाओ पहले। 3a का मतलब ये समझ जाओ, 3a का मतलब केवल एक में मल्टीप्लाई नहीं है, सारों में करनी है। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो एक बार मल्टीप्लाई करके, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ गया 3a। और माइनस सी वो वाला है, तो -2 5 3 4, इस तरीके से लिख लिए। अब कर लो इन्हें सोल्व। तो ये 3a माइनस सी होता है, तो 6 ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। ये 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 और 6 माइनस 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है, अब इसका एक और रह गया, वो उसे बताते हैं ए बी। देखो इसमें अब हमें जिसका थर्ड पार्ट है ए बी निकालनी है। ए बी कैसे निकालते हैं, इनकी गुणा, इनकी गुणा ही मेन चीज़ है, सीखना कैसे गुणा करते हैं। गुणा जैसे हमने ए प्लस बी करा कि मैं इसको जोड़ दिया, ऐसे नहीं होती यहाँ पर, ऐसे गुणा नहीं होती यहाँ। एक तो अब इसमें कई सारे स्टेप हैं। एक सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका ऑर्डर लिखो कितना है, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 2। ये वाले जो है ना, ये संख्या, ये नंबर बिल्कुल सेम मिलने चाहिए तभी गुना हो सकती है, नहीं तो हो नहीं सकती। अगर तुम ए बी की गुना कर रहे हो तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट नंबर ऑर्डर दोनों को मिलाओ, अगर ये सेम है तो गुना हो जाएगी। ठीक है, ये जरूरी चीज है। यहां तो चलो ठीक है 2 क्रॉस 2 आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगह कहीं 3 क्रॉस 1 आ जाएगा, कहीं 3 क्रॉस 2 आ जाएगा, तो वहां गुना होगी या नहीं होगी। अच्छा, ए बी कर रहे हैं, अगर बी ए करते तो पहले बी का लिखते इसको ऑर्डर और फिर ए का लिखते, तब मिलाते उन्हें। ठीक है, यहां तो हो जाएंगे सिंपली, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब गुना कैसे करते हैं, देखो गुना करने का तरीका ये है कि ये जो इसमें ये आ रहा है संख्या यहाँ 2, इसको पहले वाले को उतनी ही बार लिखते हैं। जैसे 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना, इसको 2 बार ही लिखेंगे। कैसे 2 बार कैसे लिखेंगे ये समझो, 2 4 3 2, 2 4 3 2, इस तरह से 2 बार। अगर ये 3 बार आता तो 3 ही बार लिखते। ठीक है, इतना लिख लिया। अब उसके बाद गुना स्टार्ट करते हैं। तो गुना का तरीका क्या है कि जैसे ये 1 है, इस 1 को लो और गुना करते चले जाओ ऐसे करके। ठीक है, फिर -2 लेंगे, इसी गुना करते चले जाएंगे। फिर अब लेंगे, ये पहला कॉलम जो है ये खत्म कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 लेंगे, इसी गुना करते चले जाएंगे। फिर 5 लेंगे, इसी गुना करते चले जाएंगे, और बीच में सबके प्लस लगा देंगे और इन्हें सोल्व करके बता देंगे। 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, माइनस के 8 कितने आ गए, -6, 3 एकम 3 और -4,
-1, 2 तिया 6 और 4 पंजे 20, 26 और 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 19। इस तरीके से इसकी गुणा होती है। ये तरीका है इसका गुणा का। अच्छा, ये तो हमने गुणा ऐसे करी, इसका डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट में कैसे करते हैं, इसकी तो रो पहले वाले की, ये ध्यान रखना है, यहां पर 2 गुना 3, 3 गुना 2 के बराबर नहीं होता मैट्रिक्स में। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 नहीं होते। तो ए बी और बी ए की गुणा अलग अलग होती है यहाँ मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जब हम ए बी निकालेंगे तो पहले स्थान पे ये लिखा हुआ है और दूसरे स्थान पे ये लिखा हुआ है, स्थान बदलने पर आंसर बदल जाता है। तो हम कैसे करेंगे, इसकी पहले वाले की रो और दूसरे वाले की कॉलम की ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे देख लेना कि मैंने कैसे लिखा बनाया, ये ऐसे। तो गुणा करेंगे, देखो बता देता हूं, ऐसे रो की कॉलम में तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 2 - 8 लिख दे रहा हूं मैं जिससे तुम्हें याद रहे अभी पूरा है। ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरे कॉलम में करो, पहले तो पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में। तो 2 तिया 6 और 4 पंजे 20, 2 तिया 6 और 4 पंजे 20, ठीक है। फिर इसको लो, 3 एकम 3, ऐसे करके ये खत्म हो गया ना पूरा। अब दूसरी रो लेंगे, पहले पहली रो ली थी हमने, दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करी। अब दूसरी रो लेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस के 4, -1। चलो लिख देता हूँ, पूरा ही लिख रखे हैं तो इसमें भी लिखेंगे ऐसे ही। फिर 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, ठीक है। इस तरीके से हम इनकी गुणा करके लिखते हैं। ये डायरेक्ट तरीका है, ऐसे ना लिख के हमने अलग अलग ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया खोल के, तो डायरेक्ट भी बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो। 2 - 8 को -6 लिख दो, इसको 26 लिख दो, इसको ये लिख दो। तो इस तरह से ए भी निकालते हैं हम, ये तरीका है हमारा। अब मैं बी और निकाल कर दिखाऊंगा तुम्हें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे ही। देखो अभी ए बी निकाला था, अब हम बी ए निकालेंगे। तो बी ए में बी को पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। बी क्या है, 1 - 2 3 5 बी। फिर ए लिखेंगे, ए को लिखेंगे 2 3 4 2। और डायरेक्ट जो तरीका बताया था, डायरेक्ट वाले से कर दें तो क्या बताया था, ये रो ये कॉलम। तो 1 दूनी 2 और 3 तिया 9, कितने हो गए, 11। फिर दूसरे में करेंगे 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 10। कैसे कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा ना, वैसे तो बहुत टाइम लग रहा था उसमें तो है। फिर दूसरी रो लेंगे, माइनस के 4 इसकी इसमें गुना और 5 तिया 15, कितने आ गए, 11। फिर इसमें करेंगे -8 और 5 दूनी 10, कितने बचेंगे, 2। ये होगी गुना। और देख लो वो ए बी और बी ए अलग अलग आ रहे हैं दोनों, तो मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ चेंज हो जाता है, ए बी और बी ए अलग अलग हैं यहाँ, ठीक है ना। और बताऊं एक बार, देखो ये बता रहा था, ये रो और इसकी ये कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी रो और इसका कॉलम। और फिर जब एक कॉलम खत्म हो जाए फिर दूसरा कॉलम, जब फिर ये पूरा खत्म हो जाए फिर दूसरी रो ले लो, फिर पहला कॉलम और फिर दूसरा कॉलम। तो जैसे हम पहली रो और ये पहली रो लेंगे तो ये पहला कॉलम लेंगे, तो 1 गुना 2 और 3 गुना 3। रो की कॉलम में करनी है, मतलब यहाँ रो की रो में नहीं करनी। अगर तुम्हें रो की रो में कहते तो तुम आसानी से कर लेते, है ना, वही तुमने सीख भी रखा है, बड़ा आसान लगता कि 1 दूनी 2 और 3 चौक 12 ऐसे कर लेते। लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा चेंज है कि रो की रो में ना करके कॉलम में घुमा दो उसे। तो 1 दूनी 2 और 3 तिया 9, तो 11 हो गए। फिर अब एक कॉलम तो खत्म ही हो गया, और जब तक सारे कॉलम पूरे ना हो तब तक करते जाना है। फिर 1 की इसमें गुना करेंगे, 1 चौका 4 और 3 दूनी 6, 10 हो गया। फिर दूसरी रो ली हमने, अब ये -2 है तो -2 की इसमें करेंगे पहले कॉलम में, -4 और 5 या 15, 11, ठीक है। तो ये कितने आ गए। अच्छा फिर दूसरा कॉलम करेंगे ऐसी भाई, -8 और 5 दूनी 10, -8 + 10, 2 आ गया।
ठीक है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ये फर्स्ट है। तो इसमें तो सीधे ये सिंपल जोड़ने के लिए करा था, a प्लस ए और b प्लस बी, इस तरह से हमने जोड़ के लिख दिया। ये हो गया। सेकंड में ये और ये दो इसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दोनों को हमें ऐड करना है। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला बन जाता है जब इसको ऐड करते हैं इसके साथ में। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है और ये b प्लस सी होल स्क्वायर, इस तरह से ये सेकंड हो गया। थर्ड में एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को ऐड करना है। -1 + 12 11, इस तरह से इनको हमने ऐड कर दिया है। फोर्थ में ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 आ गया, ये इस तरह से इसको भी ऐड कर दिया। इसमें cos एक्स बाहर लिखा हुआ था, यहाँ साइन एक्स, तो cos एक्स के अंदर सारों में मल्टीप्लाई कर लिया और साइन एक्स की सारों में मल्टीप्लाई कर ली है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है इनकी। 3 के फर्स्ट में मल्टीप्लाई है, तो ये रो की ऐसे कॉलम में करेंगे, ऐसे रो की ऐसे कॉलम में करेंगे। तो ए की ए में मल्टीप्लाई a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, इस तरह से, और फिर इसकी इसमें करेंगे। ये हमने ऐसे लिख दिया। फिर तीसरे का सेकंड है, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 आ गया, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 3 आ गया, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो 4 आ गया। फिर ये लेंगे सेकंड रो, 2 2 सा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, इस तरह से। फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। इस तरीके से हमें ये कर लेना है सोल्व। थर्ड में भी इसी प्रकार से है, ये इसकी रो की इसमें कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे हम। फोर्थ है, ये भी ऐसी है, ये 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 का है, तो इसकी रो की ऐसे कॉलम में हमने मल्टीप्लाई करी, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके ये लिख लिए हैं। फिफ्थ में भी ये, जैसे ये फर्स्ट रो है, फिर ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें 2 1 से 2 और 1 -1 तो इस तरह से 1 आया। फिर 2 1 की फिर इस सेकंड कॉलम में करेंगे, फिर 2 1 की इस कॉलम में करेंगे, थर्ड कॉलम में, और ये लिखते जाएंगे। इस प्रकार से फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये इसका 6th पार्ट है, इनकी हमने मल्टीप्लाई कर ली है। फोर्थ में ये हमारे से करता है इसमें a प्लस बी निकालने के लिए, तो a और b को हमने ऐड कर लिया है। और ये इस तरह से फिर a प्लस बी माइनस सी करा है निकालने के लिए, तो a b माइनस सी इनको निकाला हमने, और a प्लस बी और माइनस सी निकाले इधर, और इनको देखा कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये देखो ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में a और b दिए हुए थे और हमें ये a और b मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें 3a - 5b निकालना है। तो पहले पूरे वाले इस मैट्रिक्स में पूरे में 3 से और इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर हम 3a - 5b में निकाला तो सभी ये 0 0 आ गए। सिक्स्थ में कोस ये और ये साइन दिया हुआ है, मैट्रिसेस इस तरह से दिए हुए हैं दोनों, और इनकी मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा आ गया है। और चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई। एक तरह से ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे दिया और x माइनस वाई इक्वल टू 7, इस तरह से दो इक्वेशन दे दी। इन दोनों को सोल्व करते थे, कैसे सोल्व करते थे, ध्यान करो, हैं? हाँ, या तो ऐसे निकाल लो इसे, लेकिन यहाँ ये मुश्किल काम हो जाएगा। आसान क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो इन इक्वेशन को, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, और इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेते थे। वही तरीका इसमें भी लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है देखो मैं बताता हूँ। ये इन दोनों को हमें, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम कि ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट और ये है सेकंड, और इसे लिख लेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को इसके सामने। यहाँ पे कितनी है, 3 0 0 और 3, ठीक है। ऐड करो इन्हें, तो जब ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल, तो x से x मिला के क्या होगा 2x इक्वल टू, अब पहले में पहला जोड़ेंगे 7 और 3 10, 0 में 0, 2 में 0 और 5 में 3, ये आ गया। ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 5 0 1 4,
ये x की वैल्यू आ गई इस तरह से निकल के। फिर अब हमने इसको इक्वेशन को जोड़ा था, अगर घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज होते थे, साइन चेंज होंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे तो करते थे सब्ट्रैक्शन। तो एक्स एक्स कैंसिल, और y प्लस का है y, ये 2y हो गया, और इक्वल टू भाई 7 में से 3 गए 4, घटा रहे हैं ना हम, 0 में 0 गए, 2 में से 0 गए, और 5 में से 3 गए। ठीक है, अब ये जो 2 आ रहा है हमें केवल y चाहिए, तो 2 से इस डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड जब यहाँ होता है तो पूरे मैट्रिक्स को ही डिवाइड करते हैं, तो सारे को डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 0, ये 1 और ये 1। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है, यही हमें काम करना था इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले में भी 2 इक्वेशन दी हुई हैं, अब इन्हें तुम्हें कैसे सोल्व करना है सोचो इस सेकंड के बारे में भी। ठीक है, देखो ये 7th का सेकंड है, 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y दिए हुए हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसमें इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो गुणांक हैं, वो सब 1 1 थे, आसान था क्वेश्चन, और इसमें इनके गुणांक आ गए। लेकिन सवाल तुमने ऐसे भी हल करे हैं, वो कैसे हल करते थे ध्यान करो, क्या था तरीका उनका। हाँ, इसमें जो है ना इक्वल कर लेंगे, x या y को बराबर करेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। अब जैसे ये 3y है, ये 2y है, इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से गुना कर लो और इसमें 3 से गुना कर लो। तो करो इसमें 2 से गुना, क्या हो जाएगा ये भाई 4x प्लस 6y, और जब इधर 2 से गुना करिए तो इधर भी तो करोगे ऐसे ही 2 से गुना, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 0, ये हो गया। इसमें कितने से कह रहे थे हम, करो 3 से, तो ये 9x और प्लस 6y इक्वल टू, करो ऐसी 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। ठीक है, इस तरह से हमने इनकी गुणा कर दी। अच्छा, अब ये देखो दोनों बराबर आ चुके हैं, लेकिन इनके साइन डिफरेंट हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस, ये माइनस और यहाँ भी माइनस करेंगे, तो ये 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, और 4x माइनस 9x कितने बचेंगे, माइनस 5x। इधर देखो, अब माइनस करना है इसमें से, ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो 4 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 2, 6 माइनस, देखो 6 माइनस प्लस हो जाएगा ये 12, चलो 8 प्लस 3 11 हो गया, और 0 माइनस 15, तो ये माइनस के 15 हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये निकाले। ये माइनस 5x है, लेकिन हमें चाहिए x, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/5, या एक काम कर सकते हैं, माइनस चाहो तो अंदर से कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन माइनस, या इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या इस 5 की सारों में मल्टीप्लाई कर दो अंदर, डिवाइड में, तो ये क्या जाएगा, देखो 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और प्लस 3, है ना। इस तरीके से हमने x की वैल्यू ये निकाल दी है। ठीक है, चाहो तो अब इसे देखना है तो मैं आंसर शीट में कैसे लिखा हुआ है, हो सकता है -1/5 लिखा हो बाहर, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, तो चलो x की वैल्यू तो ये निकल गई, लेकिन अब y कैसे निकालोगे बताओ। हाँ, जैसे हमने ये y वाले इक्वल करे थे, x निकल के आया था, अब x वालों को इक्वल करेंगे तब y निकल के आएगा। चलो करो, अब x इक्वल करते हैं, तो ये 2x है, ये 3x है, कैसे इक्वल होंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, उसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो करो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6x और प्लस 9y, और इक्वल टू इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारों में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 0 0, इसमें सारे में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6x प्लस 4y इक्वल टू, इसमें सारे में 2 से करेंगे तो 2 4 माइनस 2 और 10। ठीक है, अब ऐसे करके माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया,
9y माइनस 4y, तो कितने बचेंगे 5y इक्वल टू, करो इसे, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 13 हो गए, ये 12 माइनस 2 और माइनस, तो 14 हो गए, 0 माइनस 10 हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे, ये 5 इसके डिवाइड में ले जाओ सबके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के भाई 2/5, ये 14/5, 13/5 और माइनस के 2 है। इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे। ठीक है।